देखो विद्यार्थी, आज हम लोग जो है प्रोनाउन के बारे में कंप्लीट नॉलेज ज्ञात करेंगे। सम और एनी में क्या अंतर होता है, कहाँ पर नाइदर का यूज करते हैं, कहाँ नन का यूज किया जाता है, ये कंप्लीट जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ये कुछ सेंटेंस है लिखे हुए जिनमें हम पता लगाएंगे कि कहाँ एरर है। यदि कहीं एरर नहीं रहेगा तो हम नो एरर पर चले जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सेंटेंस है कि ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। बट हिज 3 सन्स, लेकिन उनके तीनों पुत्र नाइदर हैज एनी मेरिट, उनमें से किसी के पास गुण नहीं है, मेरिट नहीं है। अब आप ध्यान से इस सेंटेंस को देखें और पता लगाएं कि इस सेंटेंस में एरर कहां पर है। He is a university professor, but his 3 sons neither has any merit. ध्यान रखना, neither और none, neither और none में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है, यही हम लोगों को समझ लेना है। नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो में से किसी के लिए नहीं, तो नाइदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, संख्या यदि 2 हो तो नाइदर का प्रयोग होता है, लेकिन 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए नन का प्रयोग किया जाता है। ये एक रूल है। ठीक है, 2 में से एक भी संख्या नहीं रहेगी तो हम नाइदर का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक की बात आएगी तो नन का। आप यहाँ ध्यान से देखें तो नाइदर 3 सन्स लिखा है और नाइदर का यूज किया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि 3 के लिए जो है नाइदर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि नन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है, नाइदर नहीं होना चाहिए बल्कि नन होना चाहिए। तो जब आप करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे कि ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट हिज 3 सन्स नन हैड। नाइदर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यू शुड अवेल ऑफ, आपको लाभ लेना चाहिए। You should avail of every opportunity, आप लोगों को प्रत्येक अवसर का लाभ लेना चाहिए। टू प्रैक्टिस योर स्किल, अपनी कुशलता का अभ्यास करने के लिए, अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए आपको हर अवसर का लाभ लेना चाहिए। पता लगाएंगे कि सेंटेंस में एरर है या नहीं है। नहीं रहेगा एरर तो नो एरर पर चले जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यू शुड अवेल ऑफ, ध्यान से देखें तो यहां पर एरर है। क्या एरर है, क्या गलत है, तो याद रखिएगा एवेल, एवेल ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब है। एवेल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, यदि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ा हो तो उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो एवेल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। यदि किसी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब दिया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब एवेल ऑफ दिया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, तो उसमें सेल्फ या सेल्फ शब्द जुड़ा रहता है। यदि सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हो तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानते हैं। ठीक है, इंफेटिक भी होता है, बट आप याद रखिएगा कि एवेल के साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और यहाँ पर एवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया है। यही कारण है कि यहाँ पर एरर है। ठीक है, जब आप करेक्ट करेंगे तो एवेल और ऑफ के बीच में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे? तो यू के साथ जो है या तो योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे या योर सेल्फ्स का। तो यू के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ लगता है, तो यहां पर आप योर सेल्फ लिख देंगे या योर सेल्फ भी लिख सकते हैं, मल्टीपल पीपल रहते हैं तो योर सेल्फ लिखा जाता है, ठीक है। अन्यथा सिंगल पर्सन रहेगा तो आप योर सेल्फ भी लिख सकते हैं। तो योर सेल्फ भी सही है और योर सेल्फ भी सही है, बट ध्यान रखेंगे कि यू के साथ योर सेल्फ भी लगता है, ठीक है। तो एवेल और आप के बीच में क्या लिखिएगा? योर सेल्फ लिखिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या एवेल के साथ ही ऐसा होता है कि और भी ऐसी वर्ब है, और भी ऐसी वर्ब है, और भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और वे क्रियाएं हैं एवेल है, बीटेक है, एवेल है, बीटेक है, इंजॉय है, ड्रिंक है। ये ऐसी वर्ब है जिनके साथ जो है आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ब दिखाई दे तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं किया था, यही कारण था कि यहाँ एरर है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माई मदर डज नॉट लाइक, मेरी माँ लाइक नहीं करती है। मी स्लीपिंग, मेरा सोना। सबकी माँ लाइक नहीं करती है, ज्यादा देर तक सोएंगे तो, ठीक है। माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरी माँ मेरा अधिक समय तक सोना पसंद नहीं करती है इन 24 आवर्स, 24 घंटे में। पता चले आप 24 घंटे सोए ही रहेंगे तो कोई भी माँ पसंद नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए यह सेंटेंस देखें, माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। एरर जो है यहां पर है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि कहां पर एरर क्यों है या एरर क्यों है? तो ध्यान रखें, एक रूल होता है, उस रूल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये स्लीप में आईएनजी जोड़ा है, वर्ब में आईएनजी जोड़ा हो तो क्या कहलाता है? जिरंड। मालूम है आपको? जिरंड। तो ध्यान दीजिएगा, जिरंड से पहले हमेशा प्रोनाउन का पॉजेसिव केस लिखा जाता है। जिरंड से पहले प्रोनाउन का पॉजेसिव केस लिखा जाता है और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। यही कारण है कि यहाँ पर एरर है, ठीक है। तो जब आप करेक्ट करेंगे तो जिरंड से पहले पॉजेसिव केस का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ मी नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन शुड मेक हिज बेस्ट इफर्ट, एक व्यक्ति को अच्छा से अच्छा प्रयास करना चाहिए। इफ वन विशेष, यदि उसकी इच्छा हो टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने की। कह रहा है कि व्यक्ति को अच्छा से अच्छा प्रयास करना चाहिए यदि उसकी इच्छा हो सफलता प्राप्त करने की। तो अब पता करेंगे कि वन शुड मेक में एरर है या हिज बेस्ट इफर्ट में एरर है या इफ वन विशेष टू अचीव सक्सेस में कहीं गलती है, या कहीं गलत नहीं होगा तो फिर नो एरर पर चले जाएंगे। आइए फिर देखते हैं कहां पर एरर है। ध्यान दें, इसमें प्रोनाउन दिया है वन, वन भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। वन के साथ जो है पॉजेसिव केस में हमेशा वंस का प्रयोग होता है, हिज का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जैसे ही के साथ पॉजेसिव केस में हिज का प्रयोग होता है, सी के साथ पॉजेसिव केस में हर का प्रयोग होता है, वैसे ही वन के साथ पॉजेसिव केस में वंस का प्रयोग होता है, ठीक। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? हिज का प्रयोग कर दिया है। तो याद रखिएगा, ये रूल है कि वन के साथ पॉजेसिव केस में हिज का प्रयोग नहीं होता बल्कि वंस का प्रयोग होता है।
तो जब आप करेक्ट करेंगे तो हिज के स्थान पर क्या लिख देंगे, वंस लिख देंगे, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एरर यहां पर अच्छा सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में नहीं, वंस के साथ शुड लगता है, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पर एरर है क्योंकि वन के साथ पॉजेसिव केस में वंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी, प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कुछ धन सैंक्शन करने का। क्वेश्चन देखें, द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी, प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कुछ धन सैंक्शन करने का, दैट वाज रिक्वायर्ड, जिस धन की आवश्यकता थी, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अब हम पता लगाएंगे कि इसमें कहीं एरर है क्या, यदि नहीं एरर रहेगा तो फिर नो एरर पर चले जाएंगे। द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी दिया जाए, सम और एनी में एक अंतर होता है, सम और एनी में अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। सम और एनी, इसमें अंतर है, ध्यान रखेंगे। सम का प्रयोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो सम का प्रयोग करेंगे, निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहेगा तो एनी का प्रयोग करेंगे। हाँ, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से विनम्रता प्रकट हो रही हो तो इंट्रोगेटिव में भी सम का प्रयोग किया जाता है। माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग कर सकते हैं यदि उस वाक्य से रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा हो तो। समझ गए? आइए हम देख पा रहे हैं कि यह सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, और सकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग नहीं होता। एनी की जगह क्या होना चाहिए? सम मनी। तो एनी मनी नहीं बल्कि सम मनी, अतः यहाँ पर एरर है। जब आप करेक्ट करेंगे तो द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू सैंक्शन सम मनी हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ट्रायलिंग वेरी हार्ड, ध्यान देगा, ठीक। आफ्टर ट्रायलिंग वेरी हार्ड, बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद, ट्रायल हार्ड वर्क को कहते हैं। आफ्टर ट्रायलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, एक लंबे प्रोजेक्ट पर कठोर परिश्रम करने के बाद, माई फ्रेंड फाउंड दैट, मेरे मित्र ने पाया कि, एक लंबे प्रोजेक्ट पर बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद मेरे मित्र ने पाया कि he had hardly made no profit, उसे मुश्किल से प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब पता लगाएंगे कि इस सेंटेंस में कहीं एरर है क्या। यदि नहीं एरर होगा तो फिर नो एरर पर है ही ऑप्शन हम लोगों के पास। ध्यान रखो, आफ्टर ट्रायलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, माई फ्रेंड फाउंड दैट ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट। हार्डली भी दिया है और नो भी दिया है। आप ध्यान रखेंगे, हार्डली और स्कार्सली और हार्डली ये सेमी निगेटिव वर्ड है। हार्डली और स्कार्सली ये अर्ध नकारात्मक शब्द माने जाते हैं और इनके साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है। याद रखेंगे कि हार्डली और स्कार्सली ये सेमी निगेटिव वर्ड है, इनके साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ हार्डली के साथ नो का प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि यहाँ एरर है। जब आप करेक्ट